हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 7 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 7 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है बेंगलोर में किसकी प्रतिमा का जो है उद्घाटन किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है बेंगलोर के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की जो है 108 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का जो है अनावरण यानी उद्घाटन किया गया था। तो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बक्सर का युद्ध ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, बक्सर का जो युद्ध है ना, ये आपका 22-23 अक्टूबर 1764 में जो है ये आपका लड़ा गया था। तो 1764 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बक्सर का जो युद्ध है ये किनके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए, ये जो आपका बक्सर का युद्ध है ना, ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की जो है संयुक्त सेना जो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो वो लड़ रही थी। और देखिए, बक्सर के युद्ध में जो है वो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंगाल के नवाब इन सभी को जो है वो हरा दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कनिष्क ये जो किस वंश से संबंधित है। तो देखिए, कनिष्क की बात कर ले तो ये जो आपके कुषाण वंश के जो है सबसे प्रतापी शासक थे। तो कुषाण वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कनिष्क ने जो है 1178 ईस्वी में अपना जो है वो राज्यरोहण किया था, और राज्यरोहण के उपलक्ष्य में ही जो है एक संवत भी जो है वो कनिष्क के द्वारा चलवाया गया था, और वो जो संवत था ना वो आपका शक संवत जो है वो कहलाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि कनिष्क के शासनकाल में ही जो है आपका चौथी बौद्ध संगति जो है ये आपका कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है ये आपके बौद्ध विद्वान वसुमित्र जो है वो किए थे। इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कनिष्क जो है ये किस संप्रदाय के अनुयायी थे। तो देखिए, ये जो आपके कनिष्क थे ना, ये आपके बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के जो है ये आपके अनुयायी थे। अगर बात कर ले कुषाण वंश की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, कुषाण वंश की जो स्थापना है ना, ये आपका कुजुला कडिफिसेस के द्वारा जो है वो किया गया था, और कुषाण वंश के जो अंतिम शासक थे ना ये आपके वासुदेव थे। तो ये फैक्ट भी जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बिशु निम्नलिखित में से जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो देखिए, ये जो आपका बिशु त्योहार है ना, ये केरल का जो एक फसल त्योहार है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि मलयाली लोगों के द्वारा ये जो आपका बिशु त्योहार है ना, ये खगोलीय नववर्ष के रूप में भी जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि मलयाली लोगों के खगोलीय नववर्ष के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है, तो ये बिशु पर्व को जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अगस्त 2022 में जो है ये किसने स्थान लिया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ जो है ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, और ये जो है वेंकैया नायडू का जो वो स्थान लिए हैं। तो जगदीप धनखड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत के जो आपके वर्तमान में जो आपके राष्ट्रपति हैं ये आपकी द्रौपदी मुर्मू है, और द्रौपदी मुर्मू जो है ये कितने नंबर की जो है वो राष्ट्रपति बनी है। तो ये आपके 15वें नंबर की जो है वो राष्ट्रपति बनी है। और द्रौपदी मुर्मू जो है ये किसका स्थान ली है, तो ये रामनाथ कोविंद का जो है ये स्थान ली है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में जो वो रखा गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि संपत्ति का अधिकार जो है मूल संविधान में आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम
जो कि आपका 1978 में हुआ था, और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है इसे मौलिक अधिकार को सूची से जो है उसे हटा दिया गया है, और संपत्ति के अधिकार को जो है ये आपका संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300A के तहत जो है ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अनुच्छेद 300A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्तमान में आपके जो है कितने मौलिक अधिकार हैं, तो देखिए वर्तमान में जो आपके केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केरला के थ्रीकाकरा विधानसभा उपचुनाव 2022 में जो है ये विजेता कौन बने हैं। तो देखिए केरला थ्रीकाकरा विधानसभा उपचुनाव 2022 में जो है ये आपके उमा थॉमस जो है ये विजेता बने हैं, और ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित है। तो उमा थॉमस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती, यानी जिनका पूरा नाम जो है तंजौर बाला सरस्वती है, ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए टी बाला सरस्वती की बात कर ले तो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तंजौर बाला सरस्वती को जो है 1957 में पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था, और इन्हें 1977 में जो है पद्म विभूषण से भी जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट आर टेकन ऑन हुज नेम, यानी राज्य सरकार की जो समस्त कार्यकारी जो कार्रवाई होती है ना ये किसके नाम पर किया जाता है। तो देखिए राज्य के सरकार की सभी जो कार्यकारी जो कार्रवाइयाँ होती है ना ये राज्यपाल के नाम पर जो वो किया जाता है। तो राज्यपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्यक्तिगत संचार के जो है साधन कौन कौन से। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संचार के साधनों को जो है ये आपका 2 वर्गों में जो वो विभाजित किया जा सकता है। पहला जो वर्ग है वो आपका व्यक्तिगत संचार के साधन है, जिसमें आपके डाक सेवा, तार, टेलीफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया ये सब जो आपके व्यक्तिगत संचार में आ जाते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनसंचार के साधन के बारे में। तो देखिए जनसंचार के साधन में जो है आपके रेडियो, अखबार और टेलीविजन ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे मिल नहीं पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यामिनी कृष्णा मूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कृष्ण मूर्ति, सोनल मान सिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, SK सरोज, विजयंती माला, राम गोपाल लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मालविका सरकार, प्रियदर्शी गोविंद और अनीता रत्नम, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से है। और आपके ऑप्शन में शायद आपका जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल दिया गया था। तो अगर रुक्मणी देवी अरुंडेल दिया गया था तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैडमिंटन में नेट की जमीन से जो है ऊंचाई कितनी होती है। तो देखिए बैडमिंटन में नेट की जमीन से जो ऊंचाई है ना वो आपका 1.55 मीटर होता है। वहीं अगर फीट में बात कर ले तो 5 फीट 1 इंच का होता है। तो ऑप्शन में आपका मीटर में दिया गया था, तो 1.55 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बैडमिंटन में एक कोर्ट को जो है वो आपका 2 भागों में बांटा जाता है, जिसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो देखिए एक कोर्ट में जो 2 भाग को जो बांटा जाता है उसकी जो लंबाई है वो आपका 6.7 मीटर यानी 22 फीट का होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फुटबॉल फील्ड की जो है लंबाई पूछी गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मैचों में मैदान की जो लंबाई है ना वो आपका 100 से लेकर 110 मीटर होता है, यानी अगर यार्ड में बात कर रहे हैं तो 110 से 120 यार्ड होता है। अगर फुटबॉल फील्ड के चौड़ाई की बात कर ले तो ये आपका 64 से 75 मीटर होता है, यानी अगर यार्ड की बात कर तो ये आपका 70 से 80 यार्ड का होता है। अगर गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात कर ले तो देखिए गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इसकी जो मैदान की लंबाई है ना वो आपका 90 से लेकर 120 मीटर इसकी लंबाई होती है। और चौड़ाई की बात कर ले तो ये आपका 45 से 91 मीटर जो है इसकी चौड़ाई जो है वो रखी जाती है। तो आपके ऑप्शन में इनमें से जो भी दिया गया होगा या तो इंटरनेशनल मैच का दिया गया होगा या फिर गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों का जो है लंबाई पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कटे पर नमक, उसके बाद जो आपका खाली स्थान दे दिया गया था। तो देखिए इसका जो है पूरा मुहावरा क्या होता है, तो कटे पर नमक छिड़कना, ये जो है पूरा मुहावरा होता है। तो छिड़कना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बादल का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था।
तो देखिए बादल का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, ये आपका अभ्र, मेघ, घर, जलधर, वारिधर, ये सब जो होते हैं आपके बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक समुद्र का भी जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द यानी सागर का जो है आपका सागर, पयोधी, उदधि, परावर, नदीस, जलधि, वारिधि, नीरनिधि, ये सब जो होते हैं आपके समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।